आज हम करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें 3 मैट्रिसेस दी हुई हैं ए, बी और सी, और इसमें 5 पार्ट दिए हैं। इसमें आपको निकालना है इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन ए प्लस बी, फिर निकालना है ए माइनस बी मतलब दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, फिर थर्ड में आपको निकालना है 3a माइनस सी मतलब ए को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है सी मैट्रिक्स को, और फोर्थ पार्ट में आपको निकालना है ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, और फिफ्थ पार्ट में आपको निकालना है बी और ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। और आप यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ए बी और बी ए की वैल्यू सेम नहीं आती है, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ए प्लस बी निकालते हैं फर्स्ट पार्ट। तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स लिख लेंगे और बीच में एडिशन का साइन लगा देंगे। दिस वन इज ए मैट्रिक्स एंड दिस वन इज बी मैट्रिक्स, और ये दोनों का एडिशन प्लस किया है। अब मैट्रिक्स एडिशन में क्या होता है कि रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऐड होते हैं जब हम एडिशन करते हैं। इसको बात बताना रहेगा इंपॉर्टेंट कि मैट्रिक्स एडिशन उन्हीं मैट्रिक्स का हो सकता है जिनके ऑर्डर सेम हो। तो आप पहले चेक कर ले कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना है, 2 क्रॉस 2, तभी इनका एडिशन पॉसिबल है। अदरवाइज इनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो एडिशन पॉसिबल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ देखिए कि मैट्रिक्स एडिशन में क्या होता है कि A11 जो फर्स्ट मैट्रिक्स का A11 है वो दूसरी मैट्रिक्स के B11 मतलब 1 एलिमेंट से जुड़ेगा, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से जुड़ेगा। ये वाला एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का दूसरी मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा उसी से इसका एडिशन होगा। ठीक है, अब ये जो 3 नंबर है वो एलिमेंट है A21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो नेक्स्ट मैट्रिक्स के भी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में ही इसका एडिशन होगा। और ये जो सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है उसका एडिशन नेक्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट से होगा। तो अब हम ऐड कर देते हैं, तो 2 + 1 3 आ गया, 4 + 3 7 आ गया, 3 + -2 1 आ गया, और 2 + 5 जो कि हो गया 7। और आपको ये जो मैट्रिक्स मिलेगी एडिशन के बाद उसका ऑर्डर भी वही होता है जो ए और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 ही आया है। तो ये तो आपके सिर्फ चेकिंग वाले पॉइंट्स हैं, आप ये चेक कर सकते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, है ना। अब नेक्स्ट हम करते हैं ए माइनस बी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ए माइनस बी के लिए क्या करेंगे कि हम इसको ऐड ही करेंगे, लेकिन इस ए माइनस बी को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस -1 इंटू बी। तो ये माइनस बी ही हुआ, तो ए मैट्रिक्स लिख दी प्लस -1 इंटू बी मैट्रिक्स लिख दी। ठीक है, तो अब जब मैट्रिक्स में का मल्टीप्लिकेशन किसी स्केलर नंबर से होता है तो ईच एलिमेंट में उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब -1 का मल्टीप्लिकेशन 1 में भी होगा, 3 में भी होगा, -2 में भी होगा और 5 में भी होगा। जब हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सारे नंबर्स के साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। तो ये मैट्रिक्स तो वैसे की वैसे ही नीचे आ जाएगी, और इस मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, ये +1 था, ऊपर +1 था, तो ये हो जाएगा -1 -3, ये -2 है तो यहाँ पर +2, और ये -5। अब हमको सिंपल इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है मतलब रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड करना है। मतलब ये वाला एलिमेंट इससे ऐड होगा, ये वाला एलिमेंट इससे ऐड होगा, ये वाला एलिमेंट इससे ऐड होगा, और ये वाला एलिमेंट इससे ऐड होगा, है ना। तो अब ऐड होकर क्या मिलेगा, 2 - 1 मतलब 1, 4 -3, ये -3 का साइन ऐड ही कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पर साइन -3 है इसलिए 4 -3 बोल रही हूँ मैं। एक्चुअली ये 4 + -3 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 + 2 मतलब 5, और ये हो जाएगा 2 + -5 जिसका आंसर आएगा -3। तो ए माइनस बी की वैल्यू ये आ गई, है ना। अब थर्ड पार्ट में उन्होंने पूछा है 3a माइनस सी, मतलब ए मैट्रिक्स में हमको एक स्केलर 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 3 लिख लिया, ये आपकी ए मैट्रिक्स माइनस ये आपकी सी मैट्रिक्स। तो अब क्या होगा, ये भी फिर मैट्रिक्स में एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये 3 का मल्टीप्लिकेशन इन चारों एलिमेंट्स के साथ होगा। मतलब यहाँ पर जो आपको नेक्स्ट मैट्रिक्स मिलेगी वो कौन सी होगी, ये मैट्रिक्स होगी 3 × 2, 3 × 4, 3 × 3, और यहाँ पर होगा 3 × 2, है ना। तो अब हम देखते हैं, तो 3a मैट्रिक्स हो गई 6 12 9 6 प्लस, अब यहाँ पर सी मैट्रिक्स में भी आप -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है। एक्चुअली हम इस माइनस साइन को इस तरह से लिख सकते हैं ना, 3a प्लस -1 इंटू सी। तो सी मैट्रिक्स में -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे ईच एलिमेंट में, तो आपको मैट्रिक्स मिलेगी 2 -5 -3 एंड -4। देखिए आपका जो सी था, आपका सी ये वाली मैट्रिक्स थी, तो इसके आप सभी के साइन चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 -5 -3 एंड -4। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स के रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 + 2 मतलब 8, 12 + -5 मतलब +7, ये हो जाएगा 9 + -3 जो कि हो जाएगा
6 और 6 और -4 को ऐड करेंगे आप तो आंसर आएगा 2। तो ये आपकी मैट्रिक्स आ गई 3A - C। इसका आप ऑर्डर देख सकते हैं, ये भी 2 क्रॉस 2 है ना। अब नेक्स्ट जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा आप समझ के देखिए, वैसे तो ईजी है लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो थोड़ा ज़्यादा फोकस होकर आपको करना पड़ेगा। अब करते हैं इसमें फोर्थ पार्ट जिसमें निकालना है आपको ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो अब ए मैट्रिक्स लिख ली है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया और बी मैट्रिक्स लिख ली है। अब आपको पता है ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि अगर आपकी पहली मैट्रिक्स अगर ए हो और उसका ऑर्डर m क्रॉस n हो और दूसरी मैट्रिक्स अगर बी हो उसका ऑर्डर n क्रॉस b हो तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मतलब पहली मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं दूसरी मैट्रिक्स में उतनी नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना। तो अब यहाँ पर देखिए पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, पहला वाला नंबर ऑफ रोज होता है, और दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है 2। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन होने पर जो हमको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलती है उसका ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है m क्रॉस p। अगर दो मैट्रिक्स m क्रॉस n और n क्रॉस p की मल्टीप्लाई होती है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m क्रॉस p। मतलब ये जो सेम होते हैं ना उनको छोड़ देना है, मतलब पहली मैट्रिक्स की रो और दूसरी मैट्रिक्स के जितने कॉलम होंगे वो ऑर्डर होना चाहिए। तो m क्रॉस p हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मिलती है उसका। तो अब यहाँ पर हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2, क्योंकि पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 है और दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 2 है। तो अब हमको पता चल गया कि हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाली है उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो हमने एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बना ली है जिसको ए बी का नाम हमने x सेलेक्ट कर लिया है। तो इसके 4 एलिमेंट्स होंगे, तो इन 4 एलिमेंट्स को नाम दे दिया x11, x12, x21 और x22, है ना। मतलब इसमें 2 रोज होंगी और 2 कॉलम होंगे। तो अब x11 कैसे निकलेगा, x11 निकलता है फर्स्ट रो ऑफ ए एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ बी के ऑपरेशन से। अब देखो वो ऑपरेशन कैसा करना है ना, ये थोड़ा ध्यान से देखना। तो ये फर्स्ट रो ऑफ ए और फर्स्ट कॉलम ऑफ बी, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 में प्लस 4 का मल्टीप्लिकेशन -2 में, तो ये लिख लिया है हमने यहाँ पर, है ना। ये आपका x11 हो गया। x12 कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो ऑफ ए एंड सेकंड कॉलम ऑफ बी, मतलब फर्स्ट रो ऑफ ए और ये सेकंड कॉलम ऑफ बी, मतलब हो जाएगा 2 × 3 + 4 × 5 जो हमने यहाँ पर लिख लिया है ना। फिर x21 कैसे निकलेगा, x21 सेकंड रो ऑफ ए एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ बी, मतलब ये सेकंड रो ऑफ ए और फर्स्ट कॉलम ऑफ बी। तो ये हो जाएगा 3 × 1 + 2 × -2, ये यहाँ पर लिख लिया है। अब उसके बाद हम निकालेंगे x22 मतलब सेकंड रो ऑफ ए एंड सेकंड कॉलम ऑफ बी, मतलब ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम, इनका ऑपरेशन होगा। मतलब ये 3 × 3 + 2 × 5, है ना। मतलब अब इस तरह से हमारे ये 4 एलिमेंट मिल गए। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 + -8 मतलब जो -6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 + 20, 6 + 20 जो कि 26 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 - 4 जो कि -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 + 10 जो कि 19 हो जाएगा। तो ये आपकी ए बी की वैल्यू आई। अब हम निकालते हैं बी ए की वैल्यू, है ना। मतलब अब पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर ए मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी आपको पता है 2 क्रॉस 2 है और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। तो बी मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं ए मैट्रिक्स में उतनी रोज है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो हमको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी 2 क्रॉस 2 की, है ना। जो पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज रहते हैं और दूसरी मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम रहते हैं वो ऑर्डर मिलता है। तो हमने 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स बना ली और बी ए को हमने वायलेट कर लिया है। तो इसके 4 एलिमेंट हो गए, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स होते हैं, y11, y12, y21 और y22। तब y11 कैसे निकलेगा, y11 निकलेगा फर्स्ट रो ऑफ बी, मतलब जो पहली मैट्रिक्स रहती है ना उसकी फर्स्ट रो और दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो ये 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 में और 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 में और उनको हम ऐड कर देंगे। तो 1 × 2 + 3 × 3 दूसरा एलिमेंट बनेगा। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई होगा सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से, मतलब इससे होगा 1 × 4 + 3 × 2, ये लिख लिया। फिर होगा सेकंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स y21 निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम ऑफ ए से, मतलब -2 × 2 + 5 × 3 और y22 निकालने के लिए सेकंड रो का दूसरी मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो ये होगा -2 × 4 + 5 × 2, है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 1 × 2 मतलब 2 + 9 तो ये 11 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 + 6 मतलब 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा -4 + 15 जो कि 11 हो जाएगा। और ये हो जाएगा -8 + 10 जो कि हो जाएगा 2। हमको बी ए मैट्रिक्स मिली। और अभी आपने
निकाला था ए बी मैट्रिक्स, मिली थी आपको -6, -26, -1 और 19। तो आपने देखा कि ए बी और बी ए डिफरेंट मैट्रिक्स आई है, मीन्स ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो नहीं करता मल्टीप्लीकेशन, लेकिन हमारे सिंपल मल्टीप्लीकेशन में 5 क्रॉस 4 भी 20 होता है और 4 क्रॉस 5 भी 20 होता है। मतलब ये कम्यूटेटिव है, हमारा जो न्यूमेरिकल्स का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं वो कम्यूटेटिव है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो, आपको थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।